अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जल्द ही बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबॉरेटरी कायम की जाएगी, जो एक हाई सिक्योरिटी लेबॉरेटरी होगी और जानवरों में बीमारियों की तशख़ीस, इलाज और रोकथाम के तरीक़ेकार को बदल सकती है। ये जदीद सहूलत ज़ूनोटिक बीमारियों पर भी तहक़ीक़ करेगी जो जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों में मुंतकिल होती है। लैब को चिड़ियाघर की मौजूदा मिनी लेबॉरेटरी को जदीद आलात और बुनियादी ढांचे से अपग्रेड करके एक जदीद बायो सेफ्टी रिसर्च और तशख़ीसी यूनिट में तब्दील किया जाएगा। इस लैब के क़याम के लिए तेलंगाना वेटरनरी बायोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी और दीगर सरकारी तहक़ीक़ी इदारों से बातचीत जारी है। अहदेदारों के मुताबिक इस लैब के क़याम के बाद शहर का ये चिड़ियाघर जनूबी हिंद में इस नौइयत की सहूलत रखने वाला पहला इदारा होगा। तेलंगाना जू पार्क्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील एस हेरेमाथ ने कहा है कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में बीमारियों की तशख़ीस और ज़ूनोटिक अमराज के मुताले के लिए जदीद तरीन बायो सेफ्टी लेवल लैब कायम करने की तजवीज़ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में काबीना ने बड़े पैमाने पर सोलार बिजली पैदा करने का पॉलिसी फैसला किया है। ये बात नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट से उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों में सोलार पावर प्लांट्स की तनसीब और ROFR ज़मीनों पर इंद्र सोलार कबायली तरक्की स्कीम के निफाज के सिलसिले में ज़िले कलेक्टरों के साथ जायज़ा इजलास किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि तमाम ज़िले कलेक्ट्रेट दफातर की पार्किंग और कैंटीन के नक्शे हैदराबाद भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कलेक्ट्रेट दफातर एक ही तर्ज पर तामीर किए गए हैं, इसलिए सोलार पावर प्लांट की तनसीब के लिए दरकार डिज़ाइन हैदराबाद से फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि ग्राम पंचायत इमारतों से लेकर सेक्रेटरिएट तक रियासत की तमाम सरकारी इमारतों में सोलार पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सके। इस मकसद के लिए कलेक्टरों को हिदायत दी गई कि दरकार तफसीलात एक हफ्ते के अंदर महकमे बरक़ियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर को भेजी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी इमारतों के साथ साथ सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और दीगर आला तालीमी इदारों की इमारतों पर भी सोलार पावर प्लांट्स नस्ब किए जाएं। इन इमारतों की तफसीलात फौरी तौर पर रवाना की जाएं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने राखी के मौके पर पैगाम में तेलुगु ख़वातीन, बहनों और बेटियों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बतौर भाई रियासत की तमाम बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वादा किया कि लड़कियों की भलाई के लिए वो दिन रात काम करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि मेरी तेलुगु और अजीज़ बहनों को राखी त्यौहार की दिली मुबारकबाद। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत और मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ जैसे एतमाद का पैगाम देता है। इसीलिए राखी पूर्णिमा हम सब के लिए खास है। एक भाई के तौर पर आप सब की हिफाजत और जिंदगियों में रोशनी भरने का वादा आज एक बार फिर दोहरा रहा। लड़कियों की भलाई के लिए मैं मुसलसल काम करूंगा। आप सबको दोबारा राखी की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने बैनुल-अक़वामी यौम क़बाइल के मौके पर तमाम कबायली भाइयों और बहनों को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का मकसद कबायली इलाकों को मैदानी इलाकों के बराबर तरक्की देना और कबायली अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाना है। इसके अलावा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी तमाम ख़वातीन और बहनों बेटियों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल में कबायली इलाकों की तरक्की और फलाह के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं और आइंदा के मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम ख़वातीन को खुद मुख्तार बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दामात कर रही। और इसके अलावा उन्होंने कबायली दिन पर भी तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कबायली अवाम की तरक्की के लिए हुकूमत हमेशा संजीदगी और नेक नियति से काम करेगी। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के नलगुंडा, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपट्टी, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने कहा है कि भारी बारिश के अलर्ट के अलावा तेलंगाना के तमाम अजला में गर्ज चमक और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। IMD हैदराबाद की
हफ्ता भर की पेशगोई की बुनियाद पर मूसलाधार बारिश, गर्ज चमक, बिजली और तेज हवाओं का मजमुआ रियासत के तमाम हिस्सों में जुमेरात 14 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। राखी त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने अपने काबिनी रफीक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को राखी बांधी, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें नकद रकम का तोहफा पेश किया। इसी तरह नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का को भी वजीर सीतक्का ने राखी बांधी और दोनों रहनुमाओं ने कबायली बहनों के साथ इस त्यौहार को भाई बहन के रिश्ते की अलामत करार दिया। इस मौके पर साबिक वजीर और मेडचल के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी के घर पर मसरत और रिवायती माहौल देखने को मिला, जहां उनकी बहनों, करीबी रिश्तेदार, खवातीन और पार्टी कारकुनों ने उन्हें राखी बांधकर लंबी उम्र और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मल्ला रेड्डी ने कहा कि राखी का त्यौहार उनके लिए खास अहमियत रखता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपनी तालीमी इदारों में अहम इंजीनियरिंग कॉलेजों का आगाज किया था, जो आज हजारों तलबा के लिए तालीम का जरिया बने। उन्होंने मजीद कहा कि राखी भाई बहन के मजबूत रिश्ते की पहचान और ये त्यौहार मोहब्बत, एतमाद और खुलूस का पैगाम देता है। इस मौके पर मेहमानों को रिवायती मिठाइयाँ पेश की गई। घर का माहौल गीत, मुस्कुराहटों और दुआओं से गूंज उठा। हैदराबाद के काबिल फ़ख्र क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने ओवल ग्राउंड लंदन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत को यादगार फतेह दिलाई। इस कामयाबी पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिसके साथ एक शराब की बोतल भी पेश की गई। ताहम मोहम्मद सिराज ने अपने ईमानी जज्बे का मुजाहरा करते हुए शराब की बोतल लेने से इनकार कर दिया। सदर मेहर ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद हुसामुद्दीन सिद्दीकी ने इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मोहम्मद सिराज ने पूरी दुनिया और बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों के सामने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। आज के दौर में बेशतर नौजवान शराब, गुटखा और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल में मुलविस हो रहे हैं, जिनके मनफी असरात खानदान और समाज में नजर आते हैं और वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो मोहम्मद सिराज जैसे बाईमान और मेहनती खिलाड़ियों से सबक लें, नशे और गलत आदत से दूर रहें और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ते हुए अपने खानदान और समाज में मोहम्मद सिराज जैसा नाम कमाए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज ने जिस तरह मेहनत की है, अगर नौजवान भी इसी तरह अपनी अपनी फील्ड में ईमानदारी और जुस्तजू से मेहनत करेंगे तो उनको भी इसी तरह का मुकाम, नाम और मर्तबा हासिल होगा। हैदराबाद के हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाइस करीबी ORR सर्विस रोड को पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंद कर दिया है। राजेंद्र नगर से हिमायत सागर की तरफ जाने वाली इस सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। वाटर सप्लाई बोर्ड के हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे उठाकर पानी निचली जानिब छोड़ा जा रहा, जिनमें से 2 दरवाजे 1 फीट और बाकी 2 दरवाजे 2 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल गुंजाइश 1763.5 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 1763 फीट तक पहुंच चुकी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा दिनों मजीद बारिश के इम्कानात हैं, जिसके पेश नज़र पानी का अखराज जारी रहेगा। करीबी देहात और नशीबी इलाकों के अवाम को इंतजामिया ने अलर्ट रहने की हिदायत दी है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस मुलाजमीन मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मुकामी अफराद को मवेशियों और कीमती सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ताकीद की गई है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें और सर्विस रोड पर जाने की कोशिश ना करें। GHMC मेयर की रिहाइशगाह पर रक्षाबंधन की शानदार तकरीबात मुनक्किद हुई। बंजारा हिल्स में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की रिहाइशगाह पर रक्षाबंधन की शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात में शिरकत के लिए शहर भर से भाई और बहनें बिला तफरीक ज़ात पात और मजहब मुख्तलिफ डिवीजनों से आए थे। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों और बहनों के रिश्ते की अलामत है। इस मौके पर GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने तकरीबात में शिरकत करने वालों और शहर के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो रेल, हजारों कारीगर बेरोजगार, उनका दर्द कौन सुनेगा। हैदराबाद का ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट तरक्की और पेशरफ्त का वादा जरूर करता है, लेकिन किस कीमत। ओल्ड सिटी की गलियों से एक खसूसी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जहां मेट्रो का ख्वाब हजारों लोगों के लिए डरावना ख्वाब बनता जा रहा। पुराने शहर में मेट्रो की तामीर का काम तेज रफ्तार तरीके से जारी है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरक्की की पहली कीमत 100 साल पुरानी दुकानें और उनमें काम करने वाले हजारों लोग चुका रहे, जबकि दुकान मालिकों यानी कि ओनर्स और किराएदारों यानी कि टेनेंट्स को मुआवजा कंपनसेशन मिल रहा है। उन दुकानों में यौमिया उजरत पर काम करने वाले कारीगर और मुलाजिम बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए। उनका पुरसाने हाल कौन है। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे रोजी रोटी से महरूम मजदूरों की दिल दहला देने वाली कहानी, बेरोजगार मुलाजमीन की कहानियाँ, तरक्की की इंसानी कीमत। सीएम रेवंत रेड्डी और हुकूमत से बराह रास्त अपील है कि वो इन भोले भाले मुलाजमीन की हालत जार का भी अजाला करें। और सवाल ये है कि क्या तरक्की जायज़ है अगर ये गरीबों को मज़ीद गुर्बत में ढकेल दे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या तरक्की के लिए ऐसी कुर्बानी ज़रूरी है? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही शदीद बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह दरहम बरहम होकर रह गई। बारिश ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों को ज़राब कर दिया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात हैं। फिजाई खदमात पर भी इसका असर पड़ा और बड़ी तादाद में परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। महकमे मौसमियात की तरफ से दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। दिन भर दरमियानी से शदीद बारिश और गर्द चमक के साथ बौछारें पड़ रहे हैं। खासकर मशरकी और सेंट्रल दिल्ली में तेज बारिश होने के आसार हैं। शदीद बारिश की वजह से दिल्ली में आबी जमाव का बड़ा मसला पैदा हो गया। बीडी मार्ग पर अराकीन पार्लियामेंट के फ्लैट वाक़ हैं। यहाँ नर्मदा अपार्टमेंट के ठीक सामने आबी जमाव देखा जा सकता है। दरअसल दिल्ली में तेज बारिश होने के बाद इस हिस्से में आबी जमाव का मामला आम बात हो गई है। जब पानी की सतह बढ़ती है तो निकासी के लिए नालियां खोली जाती हैं। सुबह से हो रही बारिश की वजह से NH9 विजयनगर अंडरपास और रेलवे स्टेशन जाने वाली अहम सड़क पर पानी भर गया और गाड़ियां पानी में से गुजरती हुई नजर आईं। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने मुसाफिरों को परवाजों की जानकारी के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से राब्ता करने की सलाह दी। इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी मुसाफिरों को शहर में ट्रैफिक जाम को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने वाज़ेह किया है कि बारिश की वजह से IGI हवाई अड्डे पर कोई फ्लाइट डाइवर्जन नहीं हुआ है। IT और मनरेगा मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, मोतीबाग, APS कॉलोनी, अकबर रोड, साउथ एवेन्यू, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मंडी हाउस, मंटो रोड, संगम विहार, बसंतगंज, RK पुरम, कनाट पैलेस, पंचकोया मार्ग समेत कई जगहों पर आबी जमाव की हालत देखी गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।